जैसा कि पता होगा कल हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांसलेशन पढ़े थे। ट्रांसलेशन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब याद होगा। और क्या क्या पढ़ाए थे, सिंगुलर और प्लूरल। फिर यहाँ क्या लिखे थे, हाउ और वाई लिखे थे। फिर दिल का फोटो पा रहे थे, बोतल का फोटो स्मरण हो गया होगा। किसके साथ इस का प्रयोग होगा, किसके साथ आर का था, और किसके साथ एम के था, और किसके साथ, हाँ दे के साथ आर का प्रयोग होता है। उसी में आप लोगों ने वाजवेयर की भी चर्चा की थी। और उसमें हम क्या बोले थे, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन है ना, हम बोल रहे हैं, आप लोग बहुत सुना रहे हैं, हम सुनाने वाले हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले हैं तो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में फलना के बहू पुतोहू ऐसी है जो चर्चा किए थे, वो क्या था, हाँ थर्ड पर्सन था, सिंगुलर प्लूरल। उसमें अपना निगेटिव भी चर्चा हुई थी, हेड हैव अपना हुआ था, वो जब आएगा तब। आज फिर देखिए कहाँ है, मैंने यहाँ लाना चाहते, कहाँ पर है हम आज, पुनः ग्रामर पर है। ग्रामर माने व्याकरण। ग्रामर को क्या बोलते हैं, व्याकरण, व्याकरण। तो आज व्याकरण में हम पढ़ेंगे फॉर्म क्लासेस। फॉर्म क्लासेस क्या होता है, जो आपका फास्टर पढ़ाए थे परसों, और उसमें क्या पढ़ाए थे, बॉयज, और क्या पढ़ाए थे, जो EST वाला बोले थे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो सब फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आता है। तो फॉर्म क्लासेस को हम दो भाग में बांटते हैं, है ना। एक तो फॉर्म क्लासेस हो गया, एक आपका स्ट्रक्चर वर्ड हो गया। क्या हो गया, माने स्ट्रक्चर वर्ड। आज हम क्या करेंगे, जो आपका स्ट्रक्चर वर्ड है, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन वर्ड आते हैं, सबऑर्डिनेट्स आता है, डिटरमिनर्स आता है, प्रोनाउंस आता है, प्रीपोजिशन आता है, ऑक्सिलरीज आते हैं, इंटरजेक्शन आता है, कंजंक्शन आता है, और इंटेंसिफायर सब आता है, वो हम दूसरे अध्याय में करेंगे। ये इसलिए इसको काट में रखे हैं। आज केवल हम जो हम पढ़ेंगे वो हम फॉर्म क्लास को पढ़ेंगे। इससे पहले आप में से कुछ ने कहा था कि सर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब लिखे हैं, अब प्रोनाउन जो है सो आप क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही वादा किया था कि जहां आपको दिक्कत होगी हम पीछे का स्टोरी भी बताएंगे कि भाई इस बीच में सीरियल चल रहा था, आप कहीं चले गए थे बीच में, हो सकता है पानी देने चले गए हो, तो नहीं पूछते हैं कि अभी क्या हुआ है बीच में, फिल्म में क्या हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हैं, बताता है कि ऐसे ऐसे तुम गई है, उसी बीच में क्या कहते इस तरह से घटना घटी, फिर आपको फिल्म समझ में आती है। तो देखिए आप में से जो पूछे हैं कि ये जो इसके बाद क्या होगा, वो आपका क्या है, नाउन। जैसे नाउन है, क्या है, प्रोनाउन, फिर क्या है, एड, हाँ एडजेक्टिव, फिर क्या था उसमें, वर्ब, फिर हाँ एड वर्ब, फिर क्या था, हाँ प्रीपोजिशन, हाँ बोलिए, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो था आपका नाउन, और ये क्या है, प्रोनाउन। थोड़ा शॉर्ट में नाउन किसे कहते हैं, बार बार हम जब भी लिखते हैं तो उसमें हिंदी की भी चर्चा कर देते हैं। नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं नाउन को, संज्ञा। तो ये संज्ञा हो गया। तो नाउन कहेंगे किसको, जिसे किसी, हाँ बस नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यदि छोटा सा कहना है तो डेफिनेशन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, माने नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम किसी का नामांकन करते हैं, तो वो हो गया संज्ञा। और ये प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन, नाउन से पहले जो प्रो आ जाता है, नाउन से पहले क्या आ गया, प्रो, स्प्लेंडर प्रो होता है ना, स्प्लेंडर प्रो होता है, तो नाउन से पहले प्रो, तो प्रोनाउन, इसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे नाम क्या है, संज्ञा है, ऐसे ही नाम के बदले में जैसे कहेंगे राधा जाती है, राधा आती है, राधा गई थी, राधा, है ना, मैंने जो हमारी बात सुनी वो भी आधा था, है ना। तो राधा राधा बार बार कहने से
ठीक है, राधे 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 वो चलेगा जब हम लोग जप कर रहे होते हैं, लेकिन राधा बार बार कहेंगे मैंने किसी का नाम लेकर के, तो वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, उसके बदले में हम दूसरे चीज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, नाउन के बदले हम क्या प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे चीज का, जिससे कि बोध उसी का होता हो। जैसे कहीं एक कुत्ता पर लेख लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कुत्ता चौपाया जानवर है, अब उसके क्या है, 4 पैर है, एक ही नाक में 2 छिद्र है, ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं ना। हाँ चलिए, तो वो उसके इसके किसके लिए प्रयोग हुआ है, कुत्ता के लिए प्रयोग हुआ था वहां। तो वो जो प्रयोग हुआ है मैंने नाउन के लिए, उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन। हम लोग को भी क्या है आजकल, जैसे देखते हैं आजकल मॉडर्न में क्या होता है, किसी को बहुत बेइज्जती करना होता है, हस्बैंड को बेइज्जती करना होता है, किसी को वाइफ चाहती है कि थोड़ा सा रॉयल ढंग से इसको क्या करे, है ना, स्टैंडर्ड ढंग से इसको बदनाम करे, तो इसीलिए उसी तरह से प्रोनाउन का प्रयोग करती है। क्या कहती है, ए जी ओ जी, है ना। अभी ना कि ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ए जी ओ जी, इसको फुल फॉर्म कीजिएगा ना, थोड़ा ए से आए, जी से गधे, ए गधे, तो अपने हस्बैंड को तो आए गधे नहीं कर सकता है, ए जी जरा सुनिए, है ना, ए में ले लू बेचारा सेविंग कर रहा था, प्रचार में तो देखबे करते हैं, ओके ओके, है ना, ओए गधे, तो क्या कहते, ओए ओ जी, आप सुनते मैंने ए जी ओ जी बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड ढंग से क्या होता है देख रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, नाउन के बदले में, जैसे ए जी ओ जी कहे, तो ए जी किनको कहे हैं, हस्बैंड को चाहे वाइफ को, जिनको कह रहे हैं, ये मजाक के लिए मैंने बोला है, ए जी ओ जी जो है सो कहते हैं, फिर कहते कहे नहीं नाम लेते हैं, तो कितने क्या होता है, उम्र घट जाती है। आजकल तो डायरेक्ट नाम में लिया जाता है, पहले के लोग तो होते हैं, उनसे पूछ लीजिए, है ना। तब क्या हुआ, नाउन के बाद जो इसके लिए प्रयोग हुआ उसको प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैं, तुम, हम लोग, वह, वे सब, अंग्रेजी में वही आई, वी, यू, ही, शी, है ना, इट, दिस, दोज, दे, इस तरह से सारा चीज आ गया। चलिए अब क्या है, ऐड में क्या होता है, नहीं ऐड में क्या होता है, जब टीवी देख रहे हो तो उसमें ऐड में क्या होता है, ऐड में क्या होता है, प्रचार होता है ना, माने जो ऐड होता है उसमें प्रचार होता है। तो देखिए जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतावे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतावे, जैसे कहेंगे राम लड़का है, कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, तो उसके राम की विशेषता बताइए क्या है, अच्छा। जैसे यह कलम है, यह लाल कलम है, तो पेन की विशेषता क्या हो गई, लाल, है ना। वह लड़का है, वह तेज लड़का है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई, दोनों विशेषता ही हो जाती है। भूत रहेगा तभी भूत क्या हो गया, वो भी क्या है उसकी विशेषता है। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब दोनों की विशेषता बताती है। ये क्या है, वर्ब में क्या होता है, हाँ एक लाइन में कहिएगा वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जैसे नाउन के लिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ऐसे वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जिससे हमको क्रिया करने का बोध उसको क्या कहेंगे, वर्ब। फिर इसमें अलग बात है कि इसमें अलग फिर जैसे नाउन के अंतर्गत कितना था भेद, क्या था, प्रॉपर नाउन, हाँ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, इस तरह से। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कितना भेद हो गया है नाउन का, 3। जैसे पहले के लोग क्या होता था, ज्यादा कपड़ा पहनते थे, हम लोग की मम्मी का जो कपड़ा सब है आता था, पहले भी सभी लोग का इतना होता था कि 16-16 हाथ का। आज लोग ज्यादा धनिक हो गए तो कपड़ा घटने लगा है सबका, तनके कपड़ा में काम, जितना हीरोइन जितना धनिक रहेगी ना उसको देखिए भगवान उतना उसको कपड़ा कम दिए हुए, है ना। तो आजकल क्या नाम इसी तरह से मॉडर्न हो गया है, क्या हो गया, वो भी मॉडर्न हो गया है। तो अब क्या हो जाता है, नाउन में वो प्रॉपर नाउन, वो काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर रह गया, काउंटेबल में आता है कलेक्टिव और कॉमन नाउन आ जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन किस में आ जाता है, अनकाउंटेबल में। अन माने नहीं गिन सकते हैं, कितना बुढ़ापा है, कितना बचपन है, कितना सच्चा है, कितना प्यार है, आप गिन थोड़ी सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो दो उसी को शॉर्ट कर दिया 3 को अलग अलग। फिर इसके बाद वर्ब में भी कितना आ जाता है,
दो दो भेद है, एक है ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव माने एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं तो इसमें कर्म नहीं है। अब मैं आम खाता हूं तो मैं क्या खाता हूं, आम खाता हूं, तो कर्म है, ऑब्जेक्ट के साथ है, तो उसको कहेंगे सकर्मक। जैसे कहेंगे वह सोता है, वह क्या सोता है, सर जवाब दीजिएगा। नाउन का पता लगाना है तो कौन डालिए, और आपको यदि डालना है कि ऑब्जेक्ट का पता है तो क्या डालिए। जैसे कि मैं भात खाता हूं तो मैं क्या खाता हूं, तो क्या का जवाब आ गया तो इसका अर्थ वो कर्म होगा, है ना। कहे भात कौन खाता है, तो भात मैं खाता हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, माने नाउन हो गया ना। तो हम थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, आपको हमेशा तो पढ़ते ही रहते हैं इसका। वर्ब, अब क्या है, वर्ब का, एडवर्ब का या फिर एडजेक्टिव का, तीनों का डेफिनेशन में लिखा हुआ है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का विशेषता बतावे, चाहे एडजेक्टिव का चाहे वर्ब का, माने वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता जो बतावे उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई क्या करेगा, एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, और अनदर एडवर्ब को भी करेगा, समझे। जैसे आप कहिएगा कि सर, तो ठीक है बताइए वर्ब का, तो जैसे कि ही गोज, वह जाता है, ही गोज जाता है, और वह धीरे धीरे जाता है ना, धीरे धीरे। ही गोज स्लोली, ही गोज स्लोली, तो कैसे जाता है, जाने की विशेषता बता रहा है, तो ये भी वो क्या स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये मैंने आपको वर्ग की विशेषता बता दिया। जैसे ही इज अ गुड बॉय, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज ए वेरी गुड बॉय, तो गुडो की विशेषता क्या बता रहा है, गुडो में बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं कि फिल्म में सुपर सुपर ऊपर, ऐसे आप सीरियल जब देखते होंगे, फिल्म में जब मैंने कहा क्या गाना है ना, सुपर था, सुपर से भी ऊपर था, अक्सर करके जब आप लोग कुछ म्यूजिक प्रोग्राम देखते होंगे तो ये सब जाना पहचाना है, जो कि टीवी में आप देखते हैं। इसी तरह से अब है, ये क्या है, प्री पोजिशन, पोजिशन लेते हैं ना, पीटी के लिए पोजिशन, पोजिशन लीजिए। तो प्री माने पहले, प्रीपोजिशन क्या वर्ड है, नाउन से पहले आकर के वाक्य माने दूसरे शब्द के साथ उसका क्या रिलेशन उसको दर्शाता है। जैसे कहेंगे दिस माइक्रोफोन इज इनसाइड माय पैकेट, चाहे इन माय पैकेट, माने ये जो पैकेट में, दिस माइक्रोफोन इज इन माय पॉकेट, तो ये क्या माने पॉकेट का रिलेशन बता रहा है ना। जैसे कहेंगे दिस चौक जो है, ये डस्टर, चाहे हाँ ये डस्टर टेबल पर है, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, दिस डस्टर इज ऑन द टेबल। ऑन से पहले क्या था, डस्टर, और टेबल है बाद में, तो ऑन और टेबल के बीच में क्या बता रहा है, संबंध, संबंध वो देखते हैं, प्रीपोजिशन, है ना। अब इसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन में क्या होता है, जंक्शन में क्या होता है, रेलवे स्टेशन देखते हैं कहीं, कोई आप में से देखे मेरे, आप में से देखे ही होंगे, जो रेलवे का जंक्शन होता है, जंक्शन में क्या होता है, दो तीन गाड़ी आकर क्या होती है, उसी होकर के मिलती है, खुलती है वहां से जंक्शन पर, तो इसी का नाम उसी तरह कंजंक्शन याद रखिए। माने जैसे कि राम इज ए बॉय और सीता इज ए गर्ल, दोनों को जोड़ना होता है क्या, राम इज ए बॉय बट सीता इज ए गर्ल, है ना। तो जोड़ने का काम क्या हो गया, ये कंजंक्शन। इंटरजेक्शन है ना, जिसमें आपको शाबाश, तुर, है ना, आई वन द मैच, मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, सीरियल में बड़ा होते रहता है सब, है ना। फिल्म सीरियल में बहुत कोई डायलॉग रहेगा, आप लोगों को भी पता चलता है, अभी कहे मैं तो बर्बाद हो गई, मैं लूट गई, तो ये सब क्या हो गया, ओ, जिसमें कि शाबाश बहुत अच्छा किए हैं, तो माने शाबाश, ब्रेवो, ऐसे शब्द जो होते हैं इसके, इसमें क्या होता है, अंततः ऐसा वाक्य रहता है, देखते हैं, है ना। इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। जब फिर दूसरा चैप्टर जो पढ़ाएंगे ना, पंक्चुएशन मार्क तब बताएंगे सब चीज। आज थोड़ा सा वैसे भी वो जो पूछा वो चला गया, और उसी के कारण हम उनकी बात सुने तो बताना चाहे, वो चले गए। चलिए रिवीजन हो जाता है कम समय में। देखिए इंटरजेक्शन हो गया, अब आगे चलिए, ये हो गया। अब पुनः चलते हैं वहां पर जहां से हम लोग को गुजारे थे। तो फॉर्म में, फॉर्म माने क्या होता है, किस ढंग है, तो कैसे बदलाव होता है, तो नाउन में जैसे फॉर्म के चेंजिंग में आपको क्या बताया थे, या तो प्रीफिक्स का चेंज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सफिक्स बताया थे ना। प्री माने क्या होता था, प्रीफिक्स में पहले जुड़ता था, पी पहले, और हाँ फिर इसके बाद सफिक्स में बाद में। तो देखिए इसमें जैसे बाद में जोड़ रहा है, तो बाद में
जो माने काइंड्स ऑफ फॉर्म होगा उसको हम 4 भाग में बांटेंगे, या तो नाउन फॉर्म में होगा वो, या फिर एडजेक्टिव का माने जो माने फॉर्म क्लास होगा, अथवा वर्ब का होगा, अथवा एडवर्ब का होगा। जैसे नाउन का देखिए, नाउन में क्या है, बॉय, तो बॉय को हम जैसे कि हम चेंज क्या हो सकता है, या तो बॉय होगा फिर बॉयज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। इसी तरह से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या हो जाएगा, फास्ट, है ना, फास्टर, क्या फास्टर, या फिर फास्टेस्ट कहिएगा, फास्टेस्टर, है ना। फिर इसी तरह से वर्ब, वर्ब का अलग अलग होता है, थोड़ा सा उसका भी चर्चा कर देते हैं। प्ले या फिर क्या होगा, प्लेड, क्या होगा, प्लेड। अब इसमें जैसे कि वर्ब का देखिएगा तो कितना भाग होता है इसमें, एक तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बोले कि मैं खाता हूं, मैं भात खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, तो भात खाता हूं, उसका जवाब था। आइए ऐसे भी भाग में बांटते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ईट है, क्या है, ईट, ये V1 हो गया। एट, एट माना खाया, और फिर ईटेन, ईटेन, फिर हो जाएगा ये जो होगा ईटिंग, ईटिंग, ये क्या हो जाएगा, हाँ ईट्स। तो देखिए एक्चुअली में आपको यह याद रखना है, कहीं कहीं तीनों याद रखना पड़ता है, कहीं कहीं एक जैसा भी हो सकता है, कट कट कट, है ना, कहीं कहीं ये दोनों एक रहेगा, ये बदल, जैसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, किसी में क्या रहेगा, तीनों बदल जाएगा, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, है ना। कहीं कहीं फिर क्राई, क्राइड, क्राइड, किसी में पुट, 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 तीनों एक जैसा रहेगा। फिर कभी में ये दोनों एक हो जाएगा, जैसे कोई बताइए उदाहरण, बिकम, बिकेम, बिकम, है ना। तो देखिए V4 जो होता है, V4 ये पहिलके में ING लग जाता है, क्या लग जाता है, फर्स्ट में जो माने आपको इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो V1 होता है ना उसी में क्या लग जाता है, ये ING, इसलिए V4 को क्या बोलते हैं, ING फॉर्म। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, ING फॉर्म, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर रीड है, RED, रीड, REDING लग जाता है, रीडिंग, है ना। राइट लिखना तो राइटिंग, वॉक तो वॉकिंग, टीच तो टीचिंग। तो ये चौथा रूप आपको याद करने की जरूरत है कभी नहीं। फिर पांचवा कहिएगा, इसको भी याद करें, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये पहिलके में क्या होता है, एस या एस जुड़ जाता है, क्या होता है, एस या एस जुड़ जाता है। जैसे ईट का ईट्स हो गया, गो का गोज हो जाता है ना, कम का कम्स हो गया, है कि नहीं। कैसे उसमें बदलाव आता है, फिर अगला टॉपिक हो गया। इस तरह से इसका फॉर्म क्या होता है, जैसे मैं खाता हूं, है ना, ये मैं खाया, खा चुका, खा रहा, जिस वाक्य में रहा रहेगा उसमें ING वाला रहेगा। चुका माली बैठेगा तो क्या हो जाएगा, ईटेन। ये इस तरह से होगा। अब थोड़ा सा एक और चीज ध्यान दीजिए इसमें, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग है, ये आपका वर्ब का है। थोड़ा सा हम पीछे से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आप पहले ही बोले हैं, जो किताब करेंट कहाँ से शुरू होता है, ऐसा माना, ऐसा उपेक्षा किया जाता है कि आप कहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट है, आपका 8वां तक आपका कंप्लीट है, तब 9 से इसका स्तर होता है, 9, 10, 11, 12 के। तो जाहिर सी बात है, तो हम तो भाई उतना नहीं लेके जा सकते हैं कि भाई बिल्कुल, नहीं तो आपको लगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो जहां जहां दिक्कत होती है उसको हम क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। क्या है, अच्छा इसमें देखिए, अब हल्का देखिए, एडवर्ब हैप्पी से क्या बनेगा, हैप्पीली, क्या बनेगा, हैप्पीली, है ना। इस तरह से तो ऐसे फॉर्म चेंज होता है। और